यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा, डीजे में करंट आने से 5 कांवड़ियों की मौत, कई जख्मी, लोगों ने लगाया जाम। मेरठ के भावनपुर में शनिवार को हुई दुर्घटना। बताया जा रहा है कि कांवड़ लेकर जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। मौके पर मौजूद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो और बाकी की कार्रवाई भी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी। मृतकों के नाम हिमांशु, महेंद्र, प्रशांत और लक्ष्मी बताए जा रहे हैं। सभी मृतक राली चौहान के रहने वाले हैं। कांवड़ियों ने घटना के विरोध में सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली में बाढ़ की सितम के बीच शनिवार को कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली के आईटीओ, राजघाट, द्वारका, जनकपुरी और सागरपुर इलाके में तेज बारिश देखने को मिली। वहीं आईटीओ, राजघाट, आईएसबीटी और मथुरा रोड समेत कुछ इलाकों में अब भी लबालब पानी भरा हुआ है। हालात को कंट्रोल में करने के लिए आर्मी, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस की टीम सड़कों पर तैनात है। बाढ़ की मार झेल रही दिल्ली की बाढ़ कर सकती है और परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आने वाले 4-5 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में आज और कल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में रेड अलर्ट। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। शनिवार रात तक यमुना का जलस्तर 206.87 तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। वहीं दिल्ली पहुंचते ही पीएम ने दिल्ली के एएलजी से दिल्ली में बाढ़ के हालात पर बात की, साथ ही साथ राहत और बचाव कार्यों का भी हालचाल जाना। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पीएम मोदी ने स्वदेश पहुंचते ही फोन कर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा लिया और किए जा रहे संबंधित प्रयासों की पूरी जानकारी दी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार शाम कैबिनेट के साथ बैठक की, जिसमें राहत शिविरों में उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के लिए मंत्रियों की तैनाती की गई। यमुना में जलस्तर घटने के बाद पीडब्ल्यूडी ने पानी की निकासी, सड़कों की सफाई और इन्हें यातायात के लिए खोलना शुरू कर दिया है। वजीराबाद और चंद्रवाल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज फिर से शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कहर बरपा है। पुलिस ने जारी किया बयान, अब तक 24 लोगों की शव बरामद, इनमें श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान मिले 8 शव शामिल। जम्मू कश्मीर में बिलावर के मछेड़ी इलाके में 6ठी कक्षा की 4 छात्राएं डल नदी में डूब गईं। 2 लड़कियों को बचा लिया गया और 2 की नदी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। उधमपुर की तवी नदी में अचानक आई बाढ़ से जेसीबी मशीन में काम कर रहे 2 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद उधमपुर पुलिस, एसडीआरएफ और सेना की मदद से दोनों को सकुशल बाहर निकाला गया। 28 जुलाई को 8वीं बार राजस्थान जाएंगे पीएम मोदी। नागौर जिले में सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। पीएम वीर तेजा जी के मंदिर भी जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने देश में हवाई अड्डों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख हवाई अड्डों पर सुविधाओं और बुनियादी ढांचों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं पर विचार करना था। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। पिछली बार की तरह इस बार सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। कांग्रेस ने तय किया अपना एजेंडा। शनिवार को कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें मणिपुर हिंसा, संघीय ढांचे पर आक्रमण, अडानी मामले में जेपीसी जैसे मुद्दों पर सत्र में उठाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने तय किया कि इस बार सत्र में 5-6 मुद्दों पर चर्चा जरूर की जाएगी, और जिसमें पहला मुद्दा मणिपुर का है और जिस पर शुरुआत में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा हुई। सत्र में कांग्रेस रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर आक्रमण, महंगाई, पहलवानों से दुर्व्यवहार, अडानी मामले पर जेपीसी की जांच जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करने की मांग करेगी। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी।
हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, सजा पर रोक लगाने की मांग की। सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर के दौरे पर, यहां वो एक सभा को करेंगे संबोधित। साथ ही गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सभा के बाद सभी संभागों और जिलों में इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जयपुर से शुरू होकर संभाग और प्रत्येक विधानसभा स्तर तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज कर दी है तैयारी। चुनावी रणनीति बनाने के लिए भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भोपाल पहुंचे। चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव सोमवार तक भोपाल में ही रहेंगे। वो यहां चुनाव के लिए बनने वाली कमेटियों के नाम फाइनल करेंगे। आज से मध्य प्रदेश में विकास पर्व की होगी शुरुआत। सीएम शिवराज धार जिले के कुक्षी आदिवासी बहुल इलाके से करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में आदिवासी प्रमुख मुद्दा है, लिहाजा सीएम आदिवासी क्षेत्र धार जिले से विकास पर्व की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विकास पर्व के दौरान आज कुक्षी में 2200 करोड़ की लागत वाली सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना से धार जिले के 175 गांवों के 1,25,000 किसान लाभान्वित होंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आज होगी बैठक, जिसमें सुभाषपा गठबंधन पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा करेगी। अमित शाह और राजभर के बीच मुलाकात के बाद ये बैठक काफी अहम मानी जाती है। मंत्री बनते ही टमाटर पर कृषि मंत्री धनंजय मुंडे का विवादित बयान। कहा, टमाटर पर आंदोलन हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खासकर सेलिब्रिटी लोग एक दिन टमाटर नहीं खाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने संजय राउत के बयान को लेकर जारी किया नोटिस, जिसमें उनसे सबूत दर्ज कराने को कहा गया है। संजय राउत सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सीएम दफ्तर से अपराधियों की डीलिंग चल रही है। जेल में बंद अपराधियों से फोन पर बातचीत की जा रही है। कनॉट प्लेस में बारखंबा रोड के पास बिल्डिंग में लगी आग। डीसीएम की बहुमंजिला इमारत की 9वीं मंजिल में आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई काबू। गनीमत इस बात की रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। आग बुझाने के लिए लगाने पड़े 50 दमकल कर्मी, 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मुंबई पुलिस को 7 साल बाद कामयाबी मिली है। 2015 में हत्या कर फरार चल रहा हत्या का आरोपी 2023 में हुआ गिरफ्तार। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार था आरोपी। दिल्ली के यमुना बाजार में हनुमान मंदिर का इलाका पूरी तरह से जलमग्न। दुकानों और घरों में घुसा गंदा पानी। घरों का सामान छतों पर रखकर लोग जिंदगी जीने को मजबूर। मुखर्जी नगर थाने में भरा कई फुट पानी। पुलिसकर्मी गंदे पानी में काम करने को मजबूर। यमुना में गिरने वाला सहायक नाला पूरी तरह से पानी से लबालब। मेट्रो ने यमुना के पुलों को पार करने पर गति प्रतिबंध हटाया है। मेट्रो रेल के लिए यमुना के ऊपर बने 4 पुलों पर अब मेट्रो सामान्य रफ्तार से दौड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन तक हो सकती है बारिश। दिल्ली में बिगड़ सकते हैं फिर से हालात। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ और भीषण जल जमाव के बीच दिल्ली में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। सिरसा में घग्गर नदी का बांध टूटा। राजस्थान पर मंडराए बाढ़ का खतरा। राजकैनाल में घग्गर का पानी डालने के प्रबंधों में जुटी गहलोत सरकार। मुसाहिबवाला और नेजरेला खुर्द के पास टूटा बांध। बांध को बांधने में जुटे ग्रामीण। बांध टूटने से खेतों में जल भराव। घग्गर का पानी बुजरकमगढ़, फरवाई कलां, फरवाई खुर्द तक पहुंचने के आसार। खेतों में बनी ढानियों में रहने वाले लोगों ने अपने घरों से सामान समेटना शुरू कर दिया है। 2024 से पहले बीजेपी बनाम विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। 18 जुलाई को विपक्षी एकजुटता की ताकत दिखाने के लिए बेंगलुरु में बैठक, तो दिल्ली में एनडीए ने भी बुलाई मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष ने एनडीए की बैठक के लिए चिराग पासवान को आमंत्रित किया है। चिट्ठी लिखी है। नड्डा ने चिराग पासवान को एनडीए का महत्वपूर्ण साथी बताया और 18 जुलाई को बैठक में आने का न्योता दिया। विपक्ष की बैठक के लिए टीएमसी ने बदला अपना रुख। अब बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में होने वाली अगली एकता बैठक में भाग लेने के लिए शीर्ष विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। सतलुज दरिया के बीच उफान में डगमगाए नाव। बाल बाल बचे सीएम भगवंत मान। जालंधर में बांध में आई दरार का जायजा ले रहे थे मुख्यमंत्री।
ज्यादा लोग सवार होने की वजह से नाव बहाव के बीच ही अनियंत्रित हो गई। नाव पानी में इधर उधर डोलने लगी। बोट में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह और राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह भी मौजूद थे। आगरा में दहेज लोभी दुल्हन ने निकाह के फौरन बाद बीवी को दिया तलाक। आरोपी आसिफ ने कार की डिमांड पूरी नहीं होने पर मैरिज हॉल में ही दुल्हन को तलाक दे दिया। पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बुरी खबर। नामीबिया से आए चीते सूरज की मौत हुई। 5 महीनों में अब तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है। 3 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते तेजस की मौत हुई थी। वन संरक्षकों ने कहा मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। जम्मू पहुंचे अमरनाथ यात्रियों का प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा। श्रद्धालुओं ने कहा हमें हो रही है बेहद दिक्कतें, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। यात्रियों ने कहा कि बीते 6 दिनों से पंजीकरण करवाने के लिए रोजाना कोशिश की जा रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। प्रशासन ध्यान दे। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर शुरू हुआ देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे। हवाई यात्रियों के समय की होगी बचत। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वे शुरू होने से आईजीआई देश का इकलौता हवाई अड्डा होगा। भारत में बन रही दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर बन रही है। सुरंग का 70% काम पूरा हो गया है। 6,695 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये सुरंग जुलाई 2024 तक तैयार हो जाएगी। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को दिया झटका। पेट्रोलियम क्रूड पर फिर लगेगा विंडफॉल टैक्स। नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को शून्य रखा गया है। आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। 8 साल के निचले स्तर 4.12% पर आई। लगातार तीसरा महीना है महंगाई दर नेगेटिव में आई। रूस के विद्रोही वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर बड़ा दावा। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा वैगनर प्रमुख या तो जेल में है या फिर मार दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से प्रिगोजिन का सुराग नहीं मिल पा रहा।